अब यहाँ पर आए हैं, बोल रहा है कि ए एक डिटर्मिनेंट है, तो मॉड ए -1 और -1 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 या 1 होगा। तो कितने उस तरह के डिटर्मिनेंट पॉसिबल है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डी माइनस ई बी माइनस ए इंटू सी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डी प्लस बी सी माइनस ई प्लस ए सी। तो इस तरह के क्वेश्चन का बात क्या होता है कि हमें क्लिक में आए, क्लिक हो जाए कि किस तरह से अप्रोच रखना है। तो अप्रोच ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, और अप्रोच समझ में आ जाए तो सॉल्व करना मुश्किल नहीं। तो देखो प्रत्येक नंबर या तो 1 या 0 1 या 0 1 या 0 1 या 0 होगा प्रत्येक आउटकम। यस। तो अब देखो आंसर -1 लाने के लिए हम इसको यहाँ पे 1 रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा जहाँ 0, या 0 0 0 1 या 1 1 1 ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो देखो 0 0, तो 0 के लिए डी को 0, बी और सी में से कोई 0 हो गया, अगर बी 0 है सी 0 है तो सी 0 हो गया, तो ए 0 1 कुछ भी हो सकता है ना। ई 1 होगा, तो यहाँ से हो गया 2, इस रास्ते से हो गया 2 4, इस रास्ते से हो गया 1 5, तो 5 आ गया। अब इसमें इस रास्ते से हम करेंगे तो बी, इसमें इसमें कितने केसेस बनेंगे? 1 0 1 0 1 0 0, तो इस तरह के केस बनेंगे, और यहाँ 1 रहना है, तो ए बी सी 0 नहीं हो सकता, तो दो ही केस यहाँ बन पा रहे हैं, ये 1 होगा ये 0, एक ही केस होगा, तो यहाँ से डी 0, ओके डी 0 हो गया। तो बीसी का हमारा कितना केस हो रहा है? बीसी का एक ही केस हो रहा है, और एसी का 2 केस हो रहा है, 3 केस मिला के हो जाएगा अगर ये करोगे, तो टोटल 3 केस। और इसमें अगर तुम आओगे तो 1 1 हो रहा है, तो सी भी 1 होना है, बी भी 1 होना है, तो डी बी सी 1, ये एक ही केस हुआ। तो 3 1 4, 4 प्लस 5 9 हो गया। अब इसका 2 इटरेशन होगा, मतलब 2 इटरेशन होगा, मतलब हमने सिंगल सिंगल केस लिया, और इसका ये -1 था, तो +1 में भी +1 उसका दुगुना हो जाएगा, 9 9 18, तो 18 केसेस होंगे। तो आप लोग इस तरह के केसेस वाले क्वेश्चन को आप लोग सोचोगे कि कैसे हो सकता है।